नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए 32 पूर्णिमा व्रत की एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसे माँ लक्ष्मी धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी को 32 पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु भगवान नारद मुनि को देखकर अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद मुनि, तुम्हारा बैकुंठ धाम में स्वागत है। बैकुंठ धाम में आने का क्या प्रयोजन है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद मुनि बोले, हे नारायण, मेरे मन में जो प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है, आप उसे भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इस प्रश्न का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा आप निसंकोच होकर यह प्रश्न मुझसे पूछे। नारद मुनि बोले कि हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था कि मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य अत्यंत दुखी है। उनके दुखों का अंत कैसे होगा प्रभु? मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा कोई ऐसा व्रत बताए प्रभु जो सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सब मनुष्य पृथ्वी लोक पर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ बोले कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मुझसे मनुष्यों की यह व्यथा देखी नहीं गई। कृपा करके मनुष्यों का दुख हरने के लिए कुछ समाधान निकाले और मनुष्यों का दुख हरे। मुनिश्रेष्ठ की यह सब बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको 32 पूर्णिमा की व्रत कथा विस्तार से सुनाता हूँ। इस व्रत कथा को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। सभी भक्तगण भी इस कथा को ध्यान से सुने, ताकि उनके जीवन में आने वाले सारे दुख दूर हो सके। भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। द्वापर युग में यशोदा माँ ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ कहती है, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसको विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास, जो अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी में रहता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी था, जिसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उन्हें एक बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। योगी ने कहा कि जिसके संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है।
धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ धारण हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था। वह बालक पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। माता चंडी के कथानुसार बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और बालक के मामा से कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। बालक के जाने के बाद दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या के लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही दिखाई पड़ता है, मैं इसके साथ कन्या का लगन करा दूं और लगन के बाद बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने वर के पिता और अपने मामा में हुई सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए।
सुबह देवीदास ने पत्नी को 2 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर देवीदास वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह मेरे पति है तो यह बताएं कि कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे यह उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हैं माता। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको जीवन दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर देवीदास को जीवन दान दे दिया। उधर देवीदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। देवीदास की पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और रुमाल दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्पवाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। इसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर देवीदास के ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा परिवार इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा के साथ वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला आ रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्यारे मित्रों, अगर आपको 32 पूर्णिमा व्रत कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।